हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पर्यावरण और जैव विविधता के कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से लेकर आए हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आनुवांशिक विविधता जो है उसका रखरखाव किस कंडीशन में किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण का मतलब जिस वातावरण में कोई भी जीव या कोई भी जंतु रहता है उसको उसी के आवास में संरक्षण प्रदान करना इन सीटू मैनेजमेंट या इन सीटू संरक्षण कहलाता है। और उसके जो आवास से अलग आर्टिफिशियल कंडीशन दे करके उसको संरक्षण प्रदान करना वो एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है। पर्यावरण अवनयन से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण अवनयन से तात्पर्य भौतिक पर्यावरण के एकल एवं कई संगठनों से उत्पन्न अवनत अवस्था। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। रामसर सम्मेलन जो है, रामसर साइट्स होती हैं जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं, तो किसके संरक्षण से संबंधित है? आर्द्रभूमियों से संबंधित है। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। जो प्राकृतिक आवास है उनका नेचुरल हैबिटेट है उससे अलग किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, जू जो होता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष योग दिवस नहीं होगा ये, बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है, योग दिवस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषित करते हैं। लाइकेंस सबसे अच्छा सूचक है। काय का लाइकेंस जो होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक है। पृथ्वी पर जिस बिंदु पर सबसे पहले विदीर्ण होता है, यानी जहाँ पर जब भूकंप आता है तो सबसे पहले विदीर्ण जहाँ पर होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। कौन सी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों पर सबसे अधिक प्रभावित करती है? सबसे अधिक प्रभावित भारतीय लोगों पर बाढ़ करती है हर साल। भूस्खलन के संदर्भ में प्रयोग किया गया शब्द कौन सा? मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत भू सामग्री के नीचे की ओर संचालन संबंधित है। इसको क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग। कौन सा तटीय आपदाओं के विरुद्ध सबसे अधिक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव का उपाय हो सकता है? तटीय आपदाएं हैं उनसे हम किससे बच सकते हैं? मैंग्रोव है, मैंग्रोव उसे बचाने में सहायक हैं। वन के प्रकार होते हैं मैंग्रोव। कौन सा क्षेत्र भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आता है? जोन होगा यहाँ पे, उच्च जोखिम वाले जोन के अंतर्गत आता है, तो ये हिमालय क्षेत्र में भूकंप का हाई रिस्क जोन में आता है ये। कौन सी प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? कौन सी प्राकृतिक आपदा है वो? भूकंप है जो आंतरिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भारतीय तटीय क्षेत्र में सुनामी का अनुभव किया था? गुजरात एरिया में, दक्षिणी और पूर्वी तट पर जो था गुजरात में 2004 में। पृथ्वी पर आने वाले कुल भूकंप की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंप का अनुपात प्रतिशत सबसे ज़्यादा वहीं आता है, 90% वहाँ पे आता है। सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है? सुनामी का कारण क्या है? महासागरों में शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन से सुनामी आती है। जो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं उसे सुनामी कहते हैं। कोई जीव किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए कितना उपयुक्त है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम अनुकूलन या एडेप्टेशन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। रेड डाटा बुक जो है IUCN द्वारा इसका प्रकाशन किया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं। इंडेंजर्ड है एक विलुप्त कैटेगरी है एक, तो इसमें 3 तरह की हैं, एक विलुप्त, एक जो खतरे में है और एक उससे और सुरक्षित वाली जो हैं। 3 तरह की कैटेगरी इसमें आती हैं।
तो ये IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, जो जलवायु सम्मेलन हुआ था COP13, उसमें क्या हुआ था, उसमें इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या INDC निर्धारित किए गए थे, क्योंकि प्रत्येक देश के लिए ये अलग अलग थे। तो जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के देशों के लिए बनाई गई कार्य योजना, इसके द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे INDC के तहत कि किस देश को कब तक हमें कार्बन उत्सर्जन में कितने % कमी किस साल तक करनी है। ये हर देश के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया था। नागालैंड के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है झूम कृषि। झूम खेती क्या होती है, एक जगह पर एक ज़मीन में कोई खेती करी, धान की खेती मान लो करी, और उस पर करके खेती करके फिर उसकी फसल काटी, फिर उस भूमि को छोड़ दिया और दूसरी भूमि जंगल काट करके दूसरे उसमें फसल वही फसल दूसरे खेत में उगाई जा करके। इसमें लैंड रोटेट होती है, फसल रोटेट नहीं होती। फसल एक ही रहती है और लैंड रोटेट होती रहती है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। दाचीगाम अभ्यारण्य स्थित है। दाचीगाम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस रेडॉन, जो अंदर वायु प्रदूषण होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रेडॉन गैस महत्वपूर्ण, उसके लिए उत्तरदायी है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये मैनचेस्टर में है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र।